तो भैया संसार में मैं तो बस एक ही बात कहूंगा, माता पिता की सेवा कर लो, आपके जीवन का कल्याण है। माता पिता की सेवा अपने जीवन के पर्यंत में आपने नहीं की तो आपका जीवन सार्थक नहीं है, निरार्थक है, निरार्थक। माँ बाप की सेवा करना आपका परम दायित्व है, क्योंकि माँ ने हमें 9 महीने तक गर्भ में रखा है। माँ ने हमारे दुख सुख में हमारा हमेशा साथ दिया है, इसलिए माता पिता के प्रति हमें हमेशा श्रद्धावान होना चाहिए, श्रद्धावान होना चाहिए। अब देखो ना, कल भगवान ने अभिमान का अंत किया। अभिमान जानते हो आप लोग? नहीं जानते? बताइए अभिमान किसको कहते हैं? बताओ किसको कहते हैं अभिमान? बताइए। किसी को अपने रूप पे अभिमान, तो किसी को अपने स्वरूप पे अभिमान, किसी को स्वरूप पे अभिमान तो किसी पे धन को अभिमान, किसी को अपनी दौलत पे अभिमान, किसी को दौलत पे अभिमान तो किसी को अपने पद पे अभिमान, किसी को अपने पद पे अपना अभिमान तो किसी को अपने गुरूर पे अभिमान। अभिमान तो सबको है, अभिमान तो इस संसार में सबको है, लेकिन जो सबका बड़ा है मान, उसी को कहते हैं हनुमान। हमें आज तक कभी समझ में नहीं आया, लोगों ने हमारा यही फायदा उठाया, यही फायदा, हमारी सरलता का लोगों ने फायदा उठाया। आज तक जो व्यक्ति हमारे पास में रहा हो या ना रहा हो, बाद में वो बुराई करता हुआ आपको जरूर मिलेगा, अरे वो तो ठीक नहीं है। कभी वो जीवन में अपने मुख से ये नहीं कहेगा महाराज जी ने हमारी इस समय पे मदद की, महाराज जी ने इस जरूरत को पूर्ण किया, वो कभी नहीं कहेगा, कभी नहीं। अच्छा, हमें पता है कि वो व्यक्ति हमारा उपयोग कर रहा है सिर्फ, लेकिन फिर भी हम मुस्कुरा करके उसके साथ ठगने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक उसका काम होगा तब तक वो बहुत अच्छे से बोलेगा, और जिस दिन काम खत्म हो जाएगा उस दिन प्रॉपरली बुराई करके ही जाएगा। लेकिन मैं उसकी बात का कभी अपने जीवन में बुरा नहीं मानता हूं, कभी नहीं। क्यों? जो जिंदा है उसकी निंदा है, और मैया जो इस संसार में मर गया सो तर गया। आपकी अगर निंदा है तो आपसे कुछ बनता है। अरे हम भैंसियां चरावत होते गांव में, कोनो खज्जा पे को हमारी बुराई कर दो। भगवान ने कुछ दिया इसलिए कुछ बना, जब कुछ बना तो लोग उपयोग तो करेंगे ना। आपका इंसान कितना भी उपयोग कर ले संसार में, कोई आपको कितनी भी गाली दे दे, उसको लौट करके कभी प्रति उत्तर मत देना। क्यों? देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें और आते नीचे नैन। अरे देनहार कोई और है, भेजत है दिन नैन, लोग भरम हम पर करें, आते नीचे नैन। आज हमारा यजमान हमें समझा रहे थे, नरेंद्र जी हमें समझा रहे थे, गुरु जी एक काम करो, आप किसी के आप ज्यादा शरण मत बनो। आज सुबह की उन्होंने घटना पूरी देखी तो एक व्यक्ति थे अमुक, वो किसी बात को लेकर के हमसे बहस कर रहे थे अपने स्वार्थ को प्रकट करके। तो हमसे नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव आप इतना सर पे चढ़ा लेते हो कि लोग आपकी इज्जत करना भूल जाते हैं। हमने कहा क्या बात करते हो?
बोले हाँ गुरुजी, सबको थोड़ा दूर रखा करो। हमने कहा कोई बात नहीं। वो इज्जत करना भूल जाते हैं, लेकिन हम सरल होना नहीं भूलते। वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन हम अपनी सरलता की मर्यादा जीवन में कभी नहीं भूलते। उनका कर्म है, वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन हमारा धर्म है हम हमेशा सरल रहें। हमारा धर्म है कि हम हर व्यक्ति के प्रति सरल रहें। हमें सरल होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। कभी भी इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए, कभी भी, कभी नहीं। जीवन में औकात तो भूलो ही नहीं। अब आप एक बात बताओ, हमें किस बात का घमंड? हमारे पास है क्या? कथा यजमान करवाता, पैसा यजमान देता। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो कपड़ा भी हमारे पैसा के नहीं, पता नहीं किसने पहुंचाया, किसने सिलवा के दे दिए। गुरुजी पहन लेना, हम पहन के चले आए। अब लोग शक करते गुरुजी के बड़े बड़े डिजाइनर, अरे भैया मेरा कुछ नहीं है, हमें तो कोई हमारा चेला भेज देता, गुरुजी ये इस दिन आप पहन लेना, हम पहन लेते। हमारे बाप का क्या जा रहा, उसका पैसा उसने दिया, हम पहन लिया। हमारा है क्या? हमारा कुछ नहीं है। हमारे तो बाप की बापोती 4 बीघा है और बात तक जिंदा है, बकब नहीं बिकी। और जब तक हमें लगा तो भगवान हमारे संगे हैं, जब तक बकब हूं जीवन में बिक भी नहीं सकत। 400 बीघा भी अगर हमारे पास हो गई या 4 लाख बीघा भी हमारे पास हो गई, तो हमारे मरने के बाद किसी को हमारे दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पूरी संपत्ति संकट मोचन धाम के नाम लिख करके जाएगी। और ये भी नहीं जाएगी कि हमारा लड़के उस धाम का अधिकारी बने ना, जो उस पीठ का स्वयोग अधिकारी होगा वही उस पीठ की संपत्ति पर अधिकार रख सकेगा।